काफिर भी कह सकते हैं बोलता। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। आज के दौर में अगर कोई अपने इल्म की बुनियाद पर वो ये समझे कि मेरे नजदीक इस काम की बुनियाद पर ये सहाबी काफिर है, अगर वो किसी सहाबी को काफिर भी कह दे तो हम उसकी तकफीर नहीं करेंगे, हम उसको काफिर नहीं करेंगे। हालांकि सही मुस्लिम की हदीस है कि आका ने फरमाया, जब कोई किसी मुसलमान को बिला वजह, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के काफिर कहता है, तो या तो कहने वाला काफिर होता है या जिसको कहा वो काफिर होता है। अगर बगैर दलील के कहा तो खुद काफिर हो गया, दलील के साथ कहा तो जिसको कहा तो वो काफिर है, अगर कुफ्र उसका साबित है। और यहाँ सहाबा की बात हो रही है, सहाबा में अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत अली भी है। यानी इनको भी अगर कोई काफिर कह दे तो जाहिल के नजदीक उसको काफिर नहीं कह सकते, मगर इसको काफिर कहो तो बड़ा पेट में दर्द हो जाता है इसको। फिर यहां तक के कादियानी इसके नजदीक काफिर नहीं है। देखो सहाबा को काफिर कह सकते हैं, लेकिन कादियानी गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों को काफिर नहीं कह सकते। और गुलाम अहमद कादियानी का कसूर क्या है मालूम है आपको? अरे बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है भाई, क्या बात है, क्या बात गुफ्तगू हो रही है? अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, आपकी वजह से पूरा निजाम बिगड़ रहा है। इधर बैठो यार। अरे सवाल पूछना है तो मैं मौका दूंगा ना, अभी क्यों आप वहां पे डिस्कशन में ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? गुलाम अहमद कादियानी को काफिर क्यों कहते? सारे फिरके के लोगों ने उसको काफिर डिक्लेयर किया। इसका सबब जानते क्या वजह है? अरे बोलिए यार, मैं तकरीर खत्म कर दूं? थक गए आप लोग? मैं नहीं थका हूं, अगर आप थक गए तो खत्म कर देते हैं। क्यों काफिर कहा जाता है गुलाम अहमद कादियानी को? नबुव्वत का दावा किया और इस्लाम का बुनियादी मुस्तहकम अकीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि ये कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह बयान किया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक मकाम पे फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होता। आज कोई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता तो नबी कैसे हो सकता? और आका ने कहा कि उमर जैसा सहाबी मेरा वो नबी नहीं हो सकता, तो आज अगर कोई नबुव्वत का दावा करे तो वो तो सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, तो भी नबी कैसे हो सकता? इस बुनियाद पर गुलाम अहमद कादियानी को काफिर कहा गया कि उसने नबुव्वत का दावा किया। लेकिन आइए, इसके नजदीक कादियानी काफिर नहीं है। क्यों? उसकी दलील सुनिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफ़ी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे ज़रूर दिए, प्लस मसीह मऊद होने का दावा, इमाम महदी होने का, ये सारे दावे किए हैं। और एक उनका ग्रुप भी, लाहौरी ग्रुप ऐसा है जो उनको मुजद्दिद मानता है और उम्मती नबी नहीं मानता। बहरहाल मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफ़ीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है, फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। समझ रहे आप? नबी से तो गलती हो सकती है, नबी से खता इज्तिहादी इससे नहीं हुई है।
ये इतने बड़े अल्लामा फाजिल हैं कि देखो इसकी जहालत। गुलाम अहमद कादियानी को हम काफिर इसलिए कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम गुलाम अहमद को नबी नहीं मानते इसलिए तुम काफिर है। अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उनको काफिर कहना छोड़ देंगे। तो क्या वो इस बुनियाद पर काफिर है कि वो इसको काफिर कह रहे हैं, या इस बुनियाद पर कि वो रसूल के बाद नया नबी मान रहे हैं? इस बुनियाद पर काफिर है वो। नहीं समझे आप? मैं एक मिसाल लेके समझाता हूँ। एक शख्स इस मजमे में से उठे, मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, खड़े और वो कहे कि फारूक रज़वी साहब मेरे नजदीक आप काफिर है। इस बुनियाद पर मैं इसको काफिर कहूँ, या वो शख्स कहे कि फारूक साहब मेरा कलमा पढ़ी है, मैं नबी हूं। दोनों में से बड़ी बात कौन सी है? नबी के दावे की बुनियाद पर मैं वो काफिर होऊंगा, या मुझे काफिर कहने की बुनियाद पर काफिर है? तो नबी होने के दावे इसके नजदीक उतनी अहमियत नहीं रखता, उस बुनियाद पर ये काफिर नहीं कहता। इस बुनियाद पर वो काफिर है चूंकि वो हमको काफिर कह रहे हैं। अगर हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम भी उनको फिर काफिर नहीं कहेंगे। अगरचे वो नबूवत का दावा करते रहे तब भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो हमें काफिर कहते हैं इसलिए प्रॉब्लम है। और दूसरा कहता है इसका गामड़ी करके एक है, गामड़ी, यानी इसको मुहद्दिसीन वगैरह पे तो इतराज है। आमडी, गामडी, मौलवी साग इन जैसों को मानता है आज के मुल्लाओं को। आज का वो मौलवी दाढ़ी मुंडा है, वो पाकिस्तान का गामडी। और वो भी खुद इतना बड़ा जाहिल है कि कहता है कि बुखारी मुस्लिम तो हुज्जत ही नहीं है, तारीख की किताबें ये हदीस की और दीन की किताब ही है। उसकी एक वीडियो ये भी है। और वो अहले कुरान हदीस का इनकार करता है। गामडी साहब कहते हैं कि सही सनद से साबित नहीं कि गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया। अब वो गामडी भी जाहिल, ये भी जाहिल कि साहब सनद की ज़रूरत नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी का खुद इकरार है, उसकी किताबें खुद उसकी अपनी लिखी हुई किताबें हैं जिसमें उसने अपने आप को नबी जाहिर किया। उसके लिए सनद क्या देखने की ज़रूरत? कोई हदीस है कि उसमें रावी देखेंगे? समझ में आ रही है बात? तो सहाबा को तो काफिर कह सकते हैं, लेकिन गुलाम अहमद कादियानी को काफिर नहीं कह सकते। और इसके नजदीक बाज़ अल्लाह हजरत उमर भी बिदअती है साहब। ये भी सुनते चलिए। सैयदना उमर ने क्यों दाखिल किए? क्या उनको बिदअत इजाद करने का इख्तियार था? सैयदना उमर हो या कोई बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी हो, किसी को इस्लाम में बिदअत दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि नबी इस्लाम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथ फी अम्रिना हाज़ा फहुव रद्द, जिसने हमारे दीन में कोई चीज दाखिल की वो मरदूद है, चाहे कोई भी करे। आवाज थोड़ी सी समझ में नहीं आई होंगी क्योंकि बहुत पुरानी वीडियो है, वो क्लियर नहीं है उसमें। इसने एक शख्स ने सवाल किया कि क्या किसी सहाबी को, चाहे वो हजरत उमर ही हो, दीन में बिदअत दाखिल करने का हक है? तो फिर हजरत उमर ने अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये क्यों दाखिल किया? तो ये जाहिल वक्त जवाब में कहता है कि चाहे हजरत उमर हो, फारूक आजम हो, कोई साहबी हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, उनको भी हक नहीं है कि दीन में कोई बिदअत दाखिल करे। अगर हजरत उमर ने दाखिल किया तो वो भी बिदअत। सबसे पहली बात तो यह है कि बाज़ हदीसों में तो ये आया है, जो मुस्तनद भी हदीस है कि नमाज में फजर की अजान में, नमाज में नहीं माफ़ कीजिएगा, अजान में, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये दाखिल करवाने वाले खुद रसूलुल्लाह है। रिवायत यह है कि हज़रत बिलाल की आदत थी कि फजर की नमाज के वक्त जब मस्जिद में अजान देने के लिए आते तो रास्ते से आप आवाज़ लगाते हुए चलते थे, या अय्युहन्नास अस्सलात, या अय्युहन्नास अस्सलात, ऐ लोगो नमाज, नमाज, लोगों को उठाते थे। उसी को दावत इस्लामी की इस्तिलाह में आजकल कहा जाता है सदाए मदीना। ये वही सुन्नत है। और जब रसूलुल्लाह के हुजरे के करीब आते तो आप कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये मकसद ये होता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ के अगर आराम फरमा रहे हो तो मैं उनको इत्तला दे दूं कि या रसूलुल्लाह फजर का वक्त हो गया, आप तैयारी फरमा लें। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सर्दी की रात थी, लोग सर्दी की वजह से गहरी नींद में सोए हुए होते थे, तो हज़रत बिलाल आवाज़ लगाते हुए उठते हुए कहते हुए चले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ लोगों नमाज नींद से बेहतर है। और रसूलुल्लाह ने जब ये सदा सुनी तो आपने उसको पसंद फरमाया, कहा बिलाल ये क्या कलमात कहे तुमने? कहा या रसूलुल्लाह मैं लोगों को बेदार कर रहा था कि सर्दी की रातों में लोग बिस्तरों में दुबके हुए होते हैं, उठने में तकलीफ होती है, इसलिए मैंने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम।
आपने फरमाया कि बिलाल ये अच्छे कलमात हैं, इसको फजर की सुबह की अजान में शामिल कर। एक हदीस तो ये है। दूसरी बात, हदीसों में ये भी आया कि हजरत उमर ने अपने ज़माने में शामिल किया। अगर बिल फर्ज हजरत उमर ने भी शामिल किया तो तब भी वो बिदत नहीं है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगी पहले ही फरमा दिया था। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आका कहते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, बेशक सुभान अल्लाह, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत की पैरवी करो और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की पैरवी करो। और एक मकाम पे तो इतने वाज़ेह फरमाया, आइए वो हदीस में आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे हदीस बड़ी पसंद है। जामिउ तिर्मिज़ी की सहीहुल इस्नाद हदीस है, इसकी सनद को इमाम तिर्मिज़ी ने हसन फरमाया। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि हम एक मरतबा रसूलुल्लाह की खिदमत में बैठे हुए थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी ला अदरी मा बकाई फ़ीकुम, ऐ लोगों मुझे नहीं पता मैं कब तक तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। फ़क़्तदू बिल्लज़ीना मिन बअदी, मेरे बाद तुम किसकी पैरवी करोगे, मेरे बाद किसके नक्शे कदम पर चलोगे। व इशारा इला अबा बकरीन व उमर, और फिर आपने हजरत अबू बकर और उमर की तरफ इशारा किया, फरमाया मेरे बाद तुम इनकी पैरवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पता चला कि खुलफा राशिदीन का भी अमल शरीयत में हुज्जत है, इसलिए रसूलुल्लाह ने उनके अमल और उनके फेल को बिदत नहीं फरमाया बल्कि उसे भी सुन्नत लफ्ज़ से ताबीर किया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। बेशक सुभान, उनके अमल को भी सुन्नत करार दिया। यही वजह है कि खुलफाए राशिदीन ने भी अगर अपने ज़माने में कुछ काम किए तो उसको बिदत नहीं कहा गया। मसलन तरावी की जमात को कायम कर दिया, हज़रत उमर ने अपने ज़माने में इसको राज किया, बिदत नहीं कहा गया, उसको बिदत हसना में शामिल किया गया, अच्छी बिदत। कुरान अजीम को किताबी शक्ल में लिखा जाना, यह अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में हुआ। जुमे की अजान का इजाफा होना, रसूलुल्लाह के ज़माने में जुमे में एक ही अजान होती थी, दूसरी अजान का इजाफा हज़रत उस्मान गनी ने किया, आज तक हर मस्जिदों में दी जा रही है। कोई माइकल आली कहता है कि 2 अजानें बिदअत है, एक ही देनी चाहिए। तो खुलफाए राशिदीन का अमल भी क्या होता है, हुज्जत होता है। ये कुछ भी जहालत की बकवासें करते हैं और उसके बाद मुझे हैरानी होती है उन लोगों पर कि जो उसके बाद कहते हैं कि ये बहुत दलील से बात करते हैं, बहुत इल्म से बात करते हैं, हालांकि इतना बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब है। उसके झूठे और कज़्ज़ाब होने के लिए मैं 3 वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये देख लीजिए, इसके नज़दीक ताबाइन, ताबाइन किसे कहते हैं आपको पता है? सहाबी किसे कहते हैं? जिसने रसूल को देखा ईमान की हालत में, खात्मा ईमान पर हुआ। ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबी को देखा, और आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। दूसरे मकाम पे आका फरमाते हैं कि 2-3 जमानों की मैंने गारंटी ले ली है, मेरा जमाना, मेरे बाद वाला जमाना, उसके बाद वाला जमाना। तो ताबई का दूसरा जमाना है, ये सब जन्नती और खैरुल कुरून कहा गया है, बेहतरीन जमाना। मगर बेहतरीन जमाने के बेहतरीन लोग, उनके बारे में इस खबीस की क्या राय है, जरा सुनिए। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के थे। झूठी हदीसें गढ़ने के माहिर थे ताबईन, नेकोकार भी थे, नेक अमल भी करते थे और झूठी हदीसें भी गढ़ते थे। ये सुवर का बच्चा पता नहीं कहां से एक सच्चा पैदा हो, सारे ताबईन झूठे थे, यही एक सच्चे की औलाद पैदा हो गया। ये कह रहा है ना कि नबी से खता इज्तिहादी होती थी, गलती होती थी। मैं कहता हूं तेरे बाप ने उस रात अगर वो खता इज्तिहादी ना की होती तो तुझ जैसा नमूना पैदा नहीं होता। वो एक खता इज्तिहादी आज पूरी कौम भुगत रही है तुझसे। काश तेरे